हेलो स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम लोग देखें अगर तो हम लोग को पढ़ना है एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड इसके पहले जितने भी फंक्शनल ग्रुप थे, नहीं मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, जिसमें फर्स्ट एटम आपका कार्बन है, ठीक है, जिसमें फर्स्ट एटम क्या है, कार्बन है। तो उसका नोमेनक्लेचर हम लोग पढ़ लिए। अब उसमें आपका बचा हुआ है एसिड हैलाइड, तो उसको हम लोग देखेंगे। चलो, तो आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करते हैं इसमें एसिड हैलाइड। ध्यान दिया जाए। अब एसिड हैलाइड के बारे में आप सब कुछ जानते हो पहले से। जैसे हम लोग पहला बात करें इसके फंक्शनल ग्रुप की, तो फंक्शनल ग्रुप आप जानते हो कि इसका फंक्शनल ग्रुप लिखा है ऐसे COX, इस तरह से। इसको फैला के भी तुम लिख सकते हो C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर X, ठीक है। सेकेंड पॉइंट यहाँ पर जो X लिखा हुआ है, इस X का मतलब होता है हैलोजन। इस X का मतलब क्या होता है, हैलोजन। और हैलोजन का मतलब जानते हो कि क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये आपका हो सकता है, ठीक है। मेनली ज़्यादातर क्लोरीन देखने के लिए मिलता है, ठीक है। चलो, अगला पॉइंट, यहाँ पर जो हम लोग लिखे हुए हैं C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर X, तो यहाँ पर फ्री वैलेंसी है, तो इस फ्री वैलेंसी पर हम यहाँ लगा दिए R। अब इस R का मतलब जो है बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे अल्डिहाइड में होता है। R का मतलब आप H लगा सकते हो। R का मतलब आप कोई भी अल्काइल ग्रुप यानी कोई कार्बन चेन लगा सकते हो। कोई एराइल, एराइल का मतलब बेंजीन रिंग भी आप लगा सकते हो, ध्यान रखना है, ETC। ठीक, जैसे आप एग्जाम्पल देख सकते हो यहाँ से हम देखें अगर, तो सबसे छोटा एसिड हैलाइड जो होगा वो क्या होगा, H, C डबल बॉन्ड O, देख रहे हो R के जगह पर क्या लगा दिए H, और X के जगह पर आप क्लोरीन लगा सकते हो। नहीं, यहाँ पर मान लो आप फ्री वैलेंसी पे CH3 लगा दो, C डबल बॉन्ड O लगा दो, यहाँ पे ब्रोमीन लगा दो, इस तरह से आप नाम लिख सकते हो। यहाँ से आप देख सकते हो हम लोगों का CH3, CH2, यहाँ से C डबल बॉन्ड O और यहाँ से आप I भी लगा सकते हो, ध्यान रखना है। यहाँ से आप चाहो तो साइक्लिक चेन भी लगा सकते हो। एग्जाम्पल में कोई साइक्लिक चेन ले लो और उस साइक्लिक चेन से आप लगा दो C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर Cl, ETC। इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, ठीक है। तो ये एसिड हैलाइड पहले आपको पहचानने आना चाहिए कौन आपके एसिड हैलाइड हैं। तो एसिड हैलाइड का फंक्शनल ग्रुप है COX, देख रहे हो COX। फैला कैसे लिखेंगे, ऐसे देखने में लग रहा है कि C है, O है, O से X लगा हुआ है, ऐसा लग रहा है, नहीं, लेकिन एक्चुअली ऑक्सीजन लगा है कार्बन से और X भी लगा है कार्बन से, ध्यान रखना होगा स्ट्रक्चर, ठीक है। और यहाँ पर X का मतलब क्या है, हेलोजन। हेलोजन का मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ज्यादातर एसिड हैलाइड में दिखाई क्या देगा, क्लोरीन दिखाई देता है, ठीक है। यहाँ पर जो फ्री वैलेंस है उसके जगह पर क्या लगा देंगे, R लगा देंगे, ठीक। अब R का मतलब क्या क्या हो सकता है वो देख लिए, एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है वो मैंने बता दिया। चलो, अब हम लोग दूसरे पॉइंट पर यहाँ आते हैं। दूसरे पॉइंट पर हम लोग यहाँ पे आते हैं, जस्ट ए मिनट, देखो। अब यहाँ से हम देखें अगर, तो हमको इसका लिखना है IUPAC नेम। एक मिनट, जस्ट थोड़ा केयर करेंगे, थोड़ा सा केयर करेंगे, एक मिनट। चलो देखो, हमको लिखना है इसका IUPAC नेम। IUPAC नेम, इसका IUPAC नेम ही इंपॉर्टेंट होता है, कॉमन नेम उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। IUPAC नेम ऑफ एसिड हैलाइड। ध्यान रखना है। अब अगर हम लोग बात करते हैं IUPAC नेम ऑफ एसिड हैलाइड, तो उसको हम लोग को देखना है, तो बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। क्या करना है हम लोग को, तो देखो भाई सिंपल है, क्या करना है, तो अल्केन ले लो, ये आपका अल्केन हो गया, ठीक है। अब अल्केन में से क्या करना है, तो अल्केन में से E को हटा देना है, ठीक है। अल्केन में से E को रिप्लेस कर देना है और जोड़ देना है OYL, OYL हैलाइड। ध्यान रखना है, ये वर्ड इसमें जोड़ देना है, अल्केन में से ही हटा के OYL हैलाइड जोड़ देना है, तो क्या बन जाएगा देख लो, एल्केन OYL, एल्केनॉयल और हैलाइड, ये हो जाएगा, ध्यान रखना है। तो इस तरह से आपको नाम लिखना है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो हैलाइड हम लोग लिख रहे हैं, नहीं, तो इस हैलाइड का मतलब क्या होगा, हैलाइड का मतलब हुआ कि अगर हम लोगों का यहाँ पर X के जगह पर जो एसिड हैलाइड में आपका C डबल बॉन्ड OX होता है,
C डबल बॉन्ड O और X होता है तो इस X को ही हैलाइड कहा गया है। नहीं, यानी कि अगर फ्लोरीन रहेगा तो फ्लोरीन को आप क्या बोलिएगा? फ्लोराइड। फ्लोरीन को बोलिएगा फ्लोराइड। क्लोरीन रहेगा तो क्या बोलिएगा? क्लोराइड। ब्रोमीन रहेगा तो क्या बोलिएगा? ब्रोमाइड। ठीक है। आयोडीन रहेगा तो क्या बोलिएगा? आयोडाइड। तो ये सब हम लोग को ध्यान में रखना होगा। नहीं, और एल्केन तो कार्बन के संख्या पे डिपेंड करेगा। एक कार्बन तो मीथेन बोलेंगे, दो कार्बन तो इथेन बोलेंगे, नहीं चार कार्बन तो ब्यूटेन बोलेंगे। ये सब आप जानते हो पहले से। ठीक, चलो अब कुछ एग्जाम्पल करके हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग का एग्जाम्पल कैसे होगा। चलो देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। जैसे हम लोग कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर दिए गए हैं तो इनका नाम लिख सकते हैं। ठीक है। हाँ, मैं ये बता दूं कि यहाँ पर बाकी रूल जो है वो बिल्कुल कार्बोक्सिलिक एसिड की तरह ही है। लिख भी देते हैं ताकि आपको ध्यान रहे। हम लोग क्या ध्यान रखना है कि एसिड हैलाइड के केस में, एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड के केस में, एसिड हैलाइड के केस में बाकी रूल, बाकी रूल कार्बोक्सिलिक एसिड की तरह होते हैं। बाकी रूल कार्बोक्सिलिक एसिड के रूल की तरह ही होते हैं, के रूल की तरह ही होते हैं। ये ध्यान रखना है। तो एसिड लाइट के केस में बाकी रूल कार्बोक्सिलिक एसिड के रूल की तरह ही होते हैं। ये बात हम लोग को ध्यान में रखना होगा। ठीक है। तो बाकी रूल यानी हम लोग इसमें रूल क्या है मैं एक बार बोल देता हूँ। रूल ये है कि सबसे पहले सबसे लंबा कार्बन चेन चुनना है जिसमें फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो। सबसे पहले सबसे लंबा कार्बन चेन चुनना है जिसमें फंक्शनल ग्रुप उपस्थित हो। दूसरा रूल, फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से ही नंबरिंग शुरू करना है। फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से ही नंबरिंग शुरू करना है, ये बात ध्यान रखना है। फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन लिखने की जरूरत नहीं है। अगर कार्बन चेन में आपका एक या दो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट रहे तो ये बात कहा गया। ठीक है। और अगर फंक्शनल ग्रुप की संख्या दो से ज्यादा हो, तीन हो या चार हो, तो उस केस में अलग से रूल हम लोग का आता है, वो रूल हम लोग देखेंगे। ठीक है। चलो तो अब एग्जाम्पल पे आते हैं। यहाँ से कुछ एग्जाम्पल हम लोग को दिए गए हैं, इनका नाम हम लोग लिख के देखते हैं। आसानी से नाम लिख सकते हैं। देखो तो इसमें फंक्शनल कार्बन से ही नंबरिंग शुरू करना है एक। अब इसका आईयूपीएसी नेम लिखेंगे। आईयूपीएसी नेम लिखेंगे तो एक कार्बन है तो एक कार्बन को आप क्या बोलते हो? मीथेन। तो मीथेन लिख दो। मीथेन में का ई गायब कर दो। मीथेन में का ई गायब करोगे और क्या लगा देना है? OYL, मिथेनॉयल। और क्लोरीन को क्या बोलना है? क्लोराइड। तो इसका नाम हो जाएगा मिथेनॉयल क्लोराइड। इस तरह से नाम हो जाएगा। ठीक है। ऐसे इसका कॉमन नेम बहुत कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कॉमन नेम इसका आता है ऐसे फॉर्माइल क्लोराइड। फॉर्माइल क्लोराइड ये इसका कॉमन नेम हो सकता है। ये इसका कॉमन नेम है। नहीं, इसे फॉर्मिक एसिड होता है। एक कार्बन के एसिड क्या बोलते हैं? फॉर्मिक एसिड। तो इक एसिड हटाकर YL हैलाइड लगा देना है। नहीं, YL हैलाइड कॉमन नेम में। अब वही आईयूपीएसी में एल्केन में से ही हटा के OYL लगाया जाता है। तो इसको लिख सकते हो फॉर्माइल क्लोराइड। इस तरह से इसका नाम लिख सकते हो। नहीं, मान लो इसका हमको लिखना हुआ तो एक और एक दो, इसका आईयूपीएसी नेम थोड़ा सा इसको घसका लेते हैं हम लोग नीचे। चलो अब लिखना हुआ इसका आईयूपीएसी नेम। तो इसका आईयूपीएसी नेम लिखना बिल्कुल आसान है। नहीं, दो कार्बन है तो दो कार्बन को इथेन बोलते हैं। इथेन में का ई हटा दो, क्या जोड़ना है? OYL, इथेनॉयल। और BRO क्या बोलेंगे? ब्रोमाइड। BRO क्या बोलेंगे? ब्रोमाइड। तो ये आपका हो जाएगा इथेनॉयल ब्रोमाइड। इस तरह से आप इसका नाम लिख सकते हो। ठीक है। इसका भी कॉमन नेम आप बोल सकते हो। इसका कॉमन नेम होगा, दो कार्बन के एसिड को एसिटिक एसिड बोलते थे, तो एसिटिक एसिड में से इक एसिड को हटा के YL लगा देना है। तो ये क्या बन जाएगा? एसिटाइल। नहीं, और ब्रोमीन को ब्रोमाइड। तो कॉमन नेम कोई बहुत ज्यादा इसका इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक दो का याद रखिएगा, फॉर्माइल और एसिटाइल। बाकी तीन से नहीं, सबका आईयूपीएसी नेम ही देखेंगे। जैसे इसका आईयूपीएसी नेम लिखना हुआ तो 1 2 3। तो इसका आईयूपीएसी नेम अगर बोलेंगे तो तीन कार्बन है तो तीन कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोपेन। तो हम लोग इसको बोलेंगे प्रोपेन। ठीक है। सभी कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, तीन कार्बन को प्रोप बोलते हैं, और सभी में सिंगल बॉन्ड तो एन लगा दिए, और ई हटा के क्या लगाना है? OYL, प्रोपेनॉयल। और क्या लगा देंगे? आयोडाइड। तो ये हो जाएगा प्रोपेनाइल
प्रोपेनॉइल आयोडाइड, इसका नाम हो जाएगा, आप आसानी से इसका नाम लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे इसका नाम हमको लिखना हुआ तो लिख सकते हैं हम लोग। यहाँ से नंबरिंग फंक्शनल कार्बन से ही करना है, 1 2 3 इस तरह से आ गया। अब इसी का नाम लिखना है, IUPAC नेम इसका लिखेंगे भाई। तो IUPAC नेम इसका कैसे होगा, तो आप भी समझते हो, हम लोग का 3 कार्बन है तो 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोप। ठीक है, इसमें देख लो कोई नाम हम लोग गलती नहीं हो, 3 कार्बन लिए हैं तो प्रोपेन, ठीक है, सब में सिंगल बॉन्ड प्रोपेन, OYL, ठीक है, आयोडाइड, सही है। यहाँ पर लिखना है तो 3 कार्बन तो प्रोप। अब इसमें डबल बॉन्ड आ गया इसलिए एन नहीं लगाएंगे, अब 2 पर क्या लगाएंगे, इन, तो प्रोप 2 इन, यहाँ पे हम लोग का आ जाएगा प्रोप 2 इन। ठीक है, तो ये 3 कार्बन हो गया प्रोप और 2 इन हो गया, और इन में का ई नहीं लगाएंगे, वो हटा देंगे और क्या लगाएंगे, OYL, और आयोडीन है तो क्या लगाएंगे, आयोडाइड, आयोडीन है तो क्या लगाएंगे, आयोडाइड, ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हम लोग का ब्रोमीन था तो ब्रोमाइड लगाए थे, क्लोरीन था तो क्लोराइड लगाए थे, आयोडीन है तो आयोडाइड लगाए हैं, यहाँ पर भी आयोडीन है तो आयोडाइड लगाएंगे। तो इस तरह से नाम लिख सकते हो। जैसे मान लो तुम्हारा आ जाए ट्रिपल बॉन्ड वाला ही आ जाता, जैसे हम लोग का यहाँ पर H, ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पर कुछ आ जाए, मान लो CH आ जाता, यहाँ पे मान लो CH3 एक सब्स्टिट्यूएंट आ जाता, यहाँ पर तुम्हारा C डबल बॉन्ड O आ जाता, और यहाँ पर तुम्हारा Br ही आ जाता। तो इसका तुमको IUPAC नेम लिखना है, तो इसका तुम IUPAC नेम कैसे लिखोगे, ये तुम्हारा हो गया IUPAC नेम। IUPAC नेम लिखना है तो फंक्शनल कार्बन से ही नंबरिंग 1 2 3 4 ये हम लोग का हो जाएगा। अब इसका नाम लिखना है तो पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम तो क्या आएगा, 2 मिथाइल, 2 पर मिथाइल, इसका काम खत्म हो गया। अब कितने कार्बन है तो 4, तो 4 कार्बन को लिखो भाई ब्यूट। अब उसके बाद 4 कार्बन कहाँ पर है, 3 पर, तो लिखेंगे ब्यूट 3 इन, यहाँ पर इन का ई पूरा नहीं लिखेंगे तो ब्यूट, सॉरी क्या लिख रहे हैं हम, देखो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है ना बाबू, तो ट्रिपल बॉन्ड तो क्या लिखेंगे, इन की आइन, आइन, तो यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा ब्यूट 3 आइन, यहाँ पर 3 पे लिखाएगा आइन। ठीक है, तो ब्यूट यानी 4 कार्बन हो गया, 3 पर आइन हो गया। ठीक है, अब हम लोग इसका ई हटा देते हैं और क्या लगाते हैं, OYL, तो देखो यहाँ जगह नहीं है तो मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूँ, क्या लगाएंगे, OYL, और ब्रोमीन को क्या बोलेंगे, ब्रोमाइड, इसको हम लोग बोलेंगे ब्रोमाइड। तो इस तरह से इसका नाम हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सब नाम आप आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल इसमें देख लो, ये सब कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, इनका भी हम लोग नाम लिख सकते हैं चाहे तो, देख लो। जैसे यहाँ पर जहाँ जहाँ है वहाँ पे कार्बन लगा दो, यहाँ कार्बन लगा दिए, यहाँ कार्बन लगा दिए, यहाँ कार्बन लगा दिए। ठीक है, तो इसका नाम तुम लिख सकते हो। देखो तो फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से ही ऊपर भी यहाँ कार्बन होगा, यहाँ भी एक कार्बन होगा, तो नंबरिंग यहाँ से करना है 1 2 और यहाँ से 3। ठीक है, तो इसका IUPAC नेम लिखना होगा, IUPAC नेम लिखना होगा। तो 2 पर, अब ये ऊपर वाला भी सब्स्टिट्यूएंट है, ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, तो एक कार्बन है, इस पर 3 हाइड्रोजन होगा बाबू, इस पर भी कितना हाइड्रोजन होगा, 3 हाइड्रोजन होगा, ध्यान रखना है। तो ये आपका क्या है, 2 पर 2 मिथाइल है, तो क्या लिखोगे 2,2, क्या लिखोगे 2,2 डाई मिथाइल, यहाँ पे आ जाएगा 2,2 डाई मिथाइल। ठीक है, कितने कार्बन है, 3 कार्बन, तो 3 कार्बन को बोलते हैं प्रोप। सभी कार्बन में सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे, N। ठीक है, एन में का ई हटा देंगे और क्या लगा देंगे, OYL, और क्लोरीन है तो क्या लगा देंगे, क्लोराइड। नहीं देख लेना होगा भाई, गलती नहीं हो, और कुछ गलती हमसे लिखा भी जाए तो प्लीज अपने सुधार लीजिएगा, जानबूझ के कोई गलती नहीं लिखता है, नहीं। ठीक है, तो एक बार चेक कर लीजिए, 2 पर ऊपर भी मिथाइल नीचे भी मिथाइल, तो 2,2 डाई मिथाइल लिख दिया मैंने। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पर लिख दिया 3 कार्बन है तो 3 कार्बन को मैंने प्रोप लिखा, सिंगल बॉन्ड दिख रहा है इसलिए मैंने एन लिख दिया, एन में का ई हटा दिया, और चूंकि एसिड हैलाइड है तो OYL जोड़ना होगा, क्लोरीन है तो क्लोराइड जोड़ना होगा, बिल्कुल सही लिखा गया है। ठीक, यहाँ पर आ जाओ, तो यहाँ पे क्या करोगे, ये फंक्शनल ग्रुप का कार्बन यहाँ लगा दो, यहाँ कार्बन लगा दो, यहाँ कार्बन लगा दो, यहाँ कार्बन लगा दो, यहाँ कार्बन लगा दो। ठीक है, बाकी इन सब पे आप हाइड्रोजन, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है तो सबका आप वैलेंसी पूरा कर देना। यहाँ पर भी आपका 3 हाइड्रोजन होगा, ये कार्बन भी देख लो 1 2 3 ना रहते, इस पर भी एक हाइड्रोजन होगा, ये कार्बन आपका 3 बॉन्ड और एक 4 बॉन्ड बना चुका है, ये कार्बन 3 बॉन्ड, इस पर एक हाइड्रोजन होगा। नहीं, अब इसका आपको नंबरिंग करना है, तो नंबरिंग क्या करोगे, यहाँ से करोगे 1, यहाँ पे आपका 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पर 4। अब इसका नाम हम लोग लिख सकते हैं, नहीं तो हमको ये जो होगा हमारा वो क्या होगा, सब्स्टिट्यूएंट, तो इसका नाम अपने से लिखिएगा, मैं एक बार बोल देता हूँ, अपने से ट्राई कीजिएगा, 1 2 3 4 आ गया। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 2 पर मिथाइल, ये 2 पर क्या आ जाएगा, मिथाइल, चलो लिख ही देते हैं, यहाँ पर क्या आएगा 2 पर मिथाइल, ये इसका हो जाएगा।
2 पर मिथाइल, इसका काम खत्म। अब कितने कार्बन है? 4 कार्बन। तो 4 कार्बन क्या बोलते हो बाबू? ब्यूट। नहीं, अब देखो तो ध्यान से, 3 पर ट्रिपल बॉन्ड है तो ब्यूट 3 आइन, ब्यूट 3 आइन, आइन का ई नहीं लिखेंगे, ठीक है, तो ब्यूट 3 आइन। अब इसका काम खत्म। नहीं, अब हमको क्या लिखना है इसका? तो आइन को ही हटा दिए हैं, OYL, ठीक है, और ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड, ब्रोमीन है तो क्या लिखेंगे? ब्रोमाइड, ठीक है, चेक कर लो। 2 पर मिथाइल बिल्कुल सही है, 4 कार्बन तो ब्यूट, 3 पे ट्रिपल बॉन्ड तो 3 आइन, और आइन का ई नहीं लिखना है, फिर क्या लगाना है? OYL, तो OYL मैंने लगा दिया फंक्शनल को पहचानने के लिए, और ब्रोमीन के लिए ब्रोमाइड लिखना था, बिल्कुल सही लिखा है। अब यहाँ पे आ जाओ, तो यहाँ पर इसका नाम आप अपने से लिखना, यहाँ पर C लिखा हुआ है, यहाँ पर C लिखा हुआ है, यहाँ पर C है, यहाँ पर C है, यहाँ पर C है। ध्यान रखना है नंबरिंग कैसे करेंगे, यहाँ पर भी C है। नंबरिंग किधर जाएंगे? तो याद रखे नंबरिंग यहाँ पर 1 2 3 4, इधर नहीं जाएंगे, इधर डबल बॉन्ड है तो 1 2 3 ये हो जाएगा, और ये जो होगा हमारा वो क्या हो जाएगा? ये आपका सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, ये आपका क्या होगा? सब्स्टिट्यूएंट होगा, ध्यान रखना है। तो इसका नाम आप अपने से लिखोगे, ठीक। चलो अब आगे बढ़ जाओ, देखो तो इस तरह से अगर देखा जाए तो कुछ नाम आप लिख सकते हो, इस तरह से मैंने कुछ आपको एग्जाम्पल दिए जिसका नाम आप लिख सकते हो, ठीक है। अब हम लोग दूसरे पॉइंट पे आ जाएं, देखो तो यहां से हम देखें अगर, तो साइक्लिक चेन वाला केस ले लेते हैं। यहां से कहा गया कि यदि COX फंक्शनल ग्रुप, यदि COX फंक्शनल ग्रुप साइक्लिक चेन के कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हो, साइक्लिक चेन के कार्बन से, साइक्लिक चेन के कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ हो, ठीक है। तो इसके लिए क्या हमको ध्यान रखना है? तो बाकी सब वही रूल है, यहां भी एक स्पेशल नाम हो जाएगा, ध्यान रखना है। तो क्या केयर करना है यहां पर? इस केस में, इस केस में किसी भी फंक्शनल ग्रुप को नंबरिंग में नहीं लेंगे, ध्यान रखना है, ठीक है। यदि सॉरी क्या क्या बोलते रहते हैं, यहाँ पर क्या करना है? साइक्लिक चेन डायरेक्टली जुड़ा हुआ हो, तो इस केस में हमको क्या करना है? इसको हटा दो पहले। इस केस में COX का नाम, इस केस में COX का नाम क्या होगा भाई? कार्बोनिल हैलाइड, कार्बोनिल हैलाइड। इस केस में COX का नाम जो होगा वो क्या होगा? कार्बोनिल हैलाइड होगा, ध्यान रखना है, ये बात ध्यान रखना होगा, ठीक है। क्योंकि क्यों ऐसा हो रहा है? तो फिर वही बात है, क्योंकि इस केस में, क्योंकि इस केस में फंक्शनल ग्रुप का कार्बन, फंक्शनल ग्रुप का कार्बन, फंक्शनल ग्रुप का कार्बन नंबरिंग में नहीं आता है, ठीक है, नंबरिंग में नहीं आता है या नहीं लेना है, नहीं लेना है, ठीक है। याद आ रहा है जब हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ते थे, तो कार्बोक्सिलिक एसिड में जब फंक्शनल ग्रुप का कार्बन नंबरिंग में आता है, फंक्शनल कार्बन जब नंबरिंग में आता है तो बोलते थे एल्केनोइक एसिड, और जब COOH फंक्शनल ग्रुप, जब कार्बन चेन, जब फंक्शनल COH का कार्बन हम लोग का नंबरिंग में नहीं आता था, उसका नाम क्या होता था? कार्बोक्सिलिक एसिड। सोचो अल्डिहाइड में क्या था? नहीं, एल्केनॉल, जब फंक्शनल ग्रुप का कार्बन नंबरिंग में आता है तब, और अगर नंबरिंग में नहीं आता है तो कार्बल्डिहाइड। तो यहाँ भी स्पेशल नाम है भाई, ध्यान रखना है, ठीक है। इस केस में COX का नाम क्या लेंगे? कार्बोनिल हैलाइड होगा, इस केस में COX का नाम कार्बोनिल हैलाइड होगा, क्योंकि इस केस में फंक्शनल ग्रुप का कार्बन नंबरिंग में नहीं लेना है, ध्यान रखना है। इस केस में भी फंक्शनल कार्बन नंबरिंग में नहीं लेना है, जैसे बाकी कार्बोक्सिलिक एसिड में, अल्डिहाइड में, नाइट्राइल में नहीं ले रहे थे, वैसे इसमें भी नहीं लेना है, ध्यान रखना है, ठीक है। चलो, तो नाम क्या होगा इसका? IUPAC नेम क्या होगा? तो आप IUPAC नेम तो बहुत अच्छे से जानते हैं, जैसे उस सब केस में था वैसे यहाँ भी होगा। IUPAC नेम इस केस में क्या लिखेंगे? तो इस केस में IUPAC नेम वही होगा, साइक्लो एल्केन, साइक्लो एल्केन, ये हो गया हमारा साइक्लो एल्केन। नहीं, और क्या हो जाएगा? कार्बोनिल हैलाइड, साइक्लो एल्केन कार्बोनिल हैलाइड, साइक्लो एल्केन कार्बोनिल हैलाइड, ठीक है। एक बार देख लें, कार्बोनिल हैलाइड यहाँ, ठीक है, कार्बोनिल हैलाइड होगा, ठीक है। तो IUPAC नेम इसका होगा साइक्लो एल्केन कार्बोनिल हैलाइड, इस तरह से नाम लिख सकते हैं। चलो कुछ एग्जांपल करके देखते हैं, क्लियर हो जाएगा।
देखो तो कैसे एग्जाम्पल होगा। जैसे हम लोग ले लें यहाँ से रिंग इस तरह से, और यहाँ पर ले लें सी डबल बॉन्ड ओ और यहाँ पर सी एल। नहीं तो इसका अगर हमको लिखना होगा, क्या लिखना होगा, IUPAC नेम। तो अगर इसका IUPAC नेम हम लोग को लिखना होगा तो हम लिख सकते हैं आसानी से, साइक्लोहेक्सेन पहले इसका नाम लिखना है। साइक्लो 6 कार्बन है तो हेक्सेन लिखेंगे, सब में सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन लगा दिए। ठीक है, अब इसका नाम लिखना है तो इसका नाम सी डबल बॉन्ड ओ को कार्बोनिल, क्लोरीन को क्लोराइड, तो साइक्लोहेक्सेन कार्बोनिल क्लोराइड, कार्बोनिल क्लोराइड, ये इसका नाम हो जाएगा कार्बोनिल क्लोराइड। इस तरह से नाम लिख सकते हैं, ध्यान रखना है। ठीक, तो आप बहुत माहिर हो चुके हैं, आप लोग नाम लिख लेंगे। तो मान लीजिए आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल हम दे देते हैं जिसका आप नाम आप लिखिएगा। यहाँ से सी डबल बॉन्ड ओ और यहाँ पर Br दिया रहे तो इसका नाम आप कैसे लिखिएगा। नहीं, सब्स्टिट्यूएंट वाला भी नाम आप लिख सकते हैं, जैसे ऐसे हम लोग का दे दिया जाए इस तरह से। नहीं, और यहाँ पर हम लोग को सी डबल बॉन्ड ओ और यहाँ पर Cl दे दे, इसमें एगो सब्स्टिट्यूएंट CH3 दे दे, तो इसका नाम कैसे लिखिएगा, ये सब आप लिख सकते हैं। नहीं, हम लोग क्या करना होगा, थोड़ा सा हिंटिंग करते चलते हैं, लेकिन आप बहुत अब एग्जाम्पल देख चुके हैं। तो हम लोग यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1, इसका नाम क्या होगा, साइक्लोपेंटेन कार्बोनिल ब्रोमाइड, साइक्लोपेंटेन कार्बोनिल ब्रोमाइड इसका नाम होगा। इसमें क्या होगा, यहाँ से नंबरिंग करोगे 1 और यहाँ से 2, तो इसका नाम क्या होगा, पहले सॉफ्टवेयर का नाम तो 2 पर मिथाइल, 2 मिथाइल, आइए होगा साइक्लोहेक्सेन कार्बोनिल क्लोराइड, इस तरह से आप नाम लिख सकते हो। तो ये सब हम आपके लिए छोड़ रहे हैं ताकि आप अपने से बनाइएगा इस तरह से। हम लोगों का ये साइक्लिक चेन दे दिया, यहाँ पर आपको डबल बॉन्ड दे दिया, और यहाँ पर आपको सी डबल बॉन्ड ओ और यहाँ पर आपको कुछ भी Br दे दिया गया इस तरह से। तो इसका नाम कैसे लिखिएगा, मान लो इसमें एक सब्स्टिट्यूएंट भी लगा दिए, तो इसका नाम कैसे लिखिएगा। चलो कुछ आपको इस तरह का दे दिया जाए, यहाँ पर ऐसे लगा दिया गया, यहाँ पर आपको सी डबल बॉन्ड ओ मान लो I ही दे दिया। ठीक है, यहाँ पर आपको डबल बॉन्ड दे दिया, यहाँ पर आपको ऐसे सब्स्टिट्यूएंट निकाल दिया, तो इसका नाम आप कैसे लिखेंगे। तो ये सब में आपको नाम लिखना होगा। मान लो 2 गो वाला भी एगो दे देते हैं, जैसे ये साइक्लिक रिंग आपको दे दिया गया, यहाँ पर सी डबल बॉन्ड ओ और Cl दे दिया गया, यहाँ पर भी आपको सी डबल बॉन्ड ओ और यहाँ पर आपको एक ही फंक्शनल ग्रुप जनरली रहता है, एक ही टाइप का, तो सी डबल बॉन्ड ओ और Cl दे दिया गया, तो इसका नाम भी आपको लिखना होगा। ठीक है, तो इन सब का नाम आप लिखेंगे अपने तरीके से। चलो अब कुछ एग्जाम्पल हम लोग दूसरा देखते हैं। ठीक है, अगला केस हम लोग कहा जा रहा है कि यदि फंक्शनल ग्रुप, यदि COX, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप साइक्लिक चेन के कार्बन से डायरेक्टली नहीं जुड़ा हो, साइक्लिक चेन के कार्बन से, साइक्लिक चेन के कार्बन से डायरेक्टली नहीं जुड़ा हो। ठीक है, तो यदि COX फंक्शनल ग्रुप साइक्लिक चेन कार्बन से डायरेक्टली नहीं जुड़ा हुआ हो, ठीक है, तो इस केस में क्या करते हैं, हम लोग कितनी बार देख चुके हैं। तो इस केस में हम लोग क्या करना है, इस केस में हम लोगों का साइक्लिक ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। इस केस में साइक्लिक ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। ठीक है, तथा ओपन चेन ऑफ पेरेंट चेन हो जाएगा, तथा ओपन चेन पेरेंट चेन हो जाएगा। पी चेन का मतलब क्या होता है, पेरेंट चेन हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। चलो एग्जाम्पल करके देख लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा। जैसे सबसे छोटा एग्जाम्पल कुछ करके देखते हैं, ये साइक्लिक चेन हो गया, यहाँ से आप CH2 ले लो और यहाँ से C डबल बॉन्ड O और यहाँ से आप Cl ले लो। अब इसका नाम आपको लिखना है। तो देखो, तो यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है, नहीं, और ये जो कार्बन है और ये फंक्शनल कार्बन है, ये डायरेक्टली नहीं जुड़ा हुआ है। तो इस केस में ये जो होगा आपका, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट, और ये जो होगा आपका, ये आपका क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पेरेंट चेन। भले छोटा है लेकिन यही पेरेंट चेन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप अब ओपन चेन से लगा हुआ है, साइक्लिक चेन से नहीं लगा हुआ है। तो इसका नाम लिखना होगा, तो अब यहीं से नंबरिंग होगा, फंक्शनल कार्बन से 1 और 1 2। ठीक है, अब ये सब्स्टिट्यूएंट, तो क्या लिखेंगे, 2 साइक्लोहेक्साइल,
2 साइक्लोहेक्साइल, इस तरह से हो जाएगा हम लोग का, ठीक है। और 2 कार्बन है तो 2 कार्बन क्या लिखते हैं, इथेन, यहाँ लिखेंगे इथेन, ठीक है। इथेन में का ई नहीं लिखेंगे और क्या लगाएंगे OYL, और क्लोरीन है तो क्या लिखेंगे क्लोराइड, इथेनॉइल क्लोराइड। इस तरह से नाम हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल है जिसको हम आपको दे देते हैं, बनाइएगा आप अपने से। चलिए भाई कुछ एग्जाम्पल दिया जाए, यहाँ से हम लोग कोडिंग दे दिया गया, यहाँ से आप इसको अब ले लीजिए CH2, यहाँ से CH, यहाँ से आप CH3, यहाँ से आप C डबल बॉन्ड O, और यहाँ से हम लोग का कुछ भी ब्रोमीन ले लीजिए इस तरह से, ठीक है। ये एग्जाम्पल, इसका आप आईयूपीएसी नाम लिख सकते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे भी चेन आपको दिया रहता है, इस तरह से दे दिया जाए, यहीं पर आपका C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर आपका Cl दे दिया, इसी पर कहीं आपका साइक्लिक चेन लटका दिया इस तरह से, इसी में कहीं आपका डबल बॉन्ड लगा दिया, तो इसका नाम आप लिखिएगा अपने तरीके से, ठीक है। तो इन सबों का आप नाम लिख सकते हैं। मान लीजिए आपको ऐसा ही कोई चेन दे दिया, इस तरह से आपको दे दिया, यहाँ पर आपको दे दिया, इस तरह से खींच दिया, और इस पर आपको दे दिया C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर दे दिया गया Br, ठीक है। इस तरह से हम लोग को दे दिया गया। और क्या दिया गया, तो यहाँ पर आपको डबल बॉन्ड दे दिया गया, यहाँ पर आपको कोई साइक्लिक चेन दे दिया गया, मान लो इस तरह से, ये नहीं, तो इसका नाम आप कैसे लिखेंगे वो आपको देखना होगा, ठीक है। तो इन सबों का नाम आप लिखिएगा आसानी से, ठीक है। तो ये सब नाम आप लिख सकते हैं, इन सब का नाम हमको लिखना है, ठीक है। तो इन लोगों का नाम आप लिख लेंगे। चलो कुछ और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, जैसे मान लो साइक्लोपेंटेन टाइप का दे दिया, नहीं इस पर आपको फिर सब्स्टिट्यूएंट दे दिया, भाई कितनी बार हम लोग इस सब टाइप का बना चुके हैं, साइक्लोहेक्सेन है ये, नहीं इस टाइप का। अब आपको इसी पर दे दिया जाए CH2, यहाँ पर CH, यहाँ पर Br दे दिया, नहीं, और यहाँ पर आपका C डबल बॉन्ड O और Cl दे दिया, इसका नाम आपको लिखना होगा, तो इसका नाम भी आप लिख सकते हैं। तो इन सब का नाम आपको अपने से लिखना है। इसमें किसी में भी हम लोगों का साइक्लिक चेन से डायरेक्टली फंक्शनल कार्बन जुड़ा हुआ नहीं है, तो इस केस में आप कैसे नाम लिखेंगे ये आपको देखना होगा। तो इसका नाम आप लिखेंगे अपने तरीके से, ठीक है। चलो दूसरा केस, नहीं तो अगला केस हम लोग का आता है कि यदि कार्बन चेन में 3 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट रहे, जनरली 3 वाला ही आता है, यदि कार्बन चेन में 3 फंक्शनल ग्रुप, यदि कार्बन चेन में 3 फंक्शनल ग्रुप उपस्थित हो, यदि कार्बन चेन में 3 फंक्शनल ग्रुप उपस्थित हो, ठीक है, या 3 से ज़्यादा भी उपस्थित हो, ठीक है, 3 या 3 से ज़्यादा उपस्थित हो, तो उस केस में आप कैसे नाम लिखोगे, ध्यान रखना है। तो इस केस में हमको ध्यान क्या रखना था, तो सब कुछ वही नियम है। इस केस में फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को, फंक्शनल ग्रुप के कार्बन, फंक्शनल ग्रुप के किसी भी कार्बन, यहाँ पे हम लिख रहे हैं फंक्शनल ग्रुप के किसी भी कार्बन, फंक्शनल ग्रुप के किसी भी कार्बन को थोड़ा और घसकाया जाए, फंक्शनल ग्रुप के किसी भी कार्बन को नंबरिंग में नहीं लेंगे, किसी भी कार्बन को नंबरिंग में, किसी भी कार्बन को नंबरिंग में नहीं लेंगे, ध्यान रखना है, ठीक है। इस केस में फंक्शनल व किसी भी कार्बन को नंबरिंग में नहीं लेंगे। अब आप जानते हो कि जब फंक्शनल व कार्बन को आप नंबरिंग में नहीं लेते हो तो COX का नाम, इस केस में COX का नाम क्या हो जाता है, कार्बोनिल हैलाइड। क्या नाम होगा, कार्बोनिल हैलाइड, ये हम लोग इसका नाम ले लेंगे कार्बोनिल हैलाइड, ठीक है। तो COX का नाम अब क्या हो जाएगा, कार्बोनिल हैलाइड, इस तरह से हम लोग इसका नाम लिखेंगे, ठीक है। अब चलो 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 कुछ एग्जाम्पल ले लो, नहीं ध्यान रखना है, एक एग्जाम्पल हम लोग कर लेते हैं, ज़्यादा दिमाग इसमें नहीं लगाना है। CH2 आपका COCl दिया जाए, यहाँ पर भी आपको CH, यहाँ पर भी दे दे COCl, फिर यहाँ पर दे दिया आपको CH2, और यहाँ पर आपको दे दिया, नीचे ही लिखा जाए, बुक में नीचे लिखा रहता है, आप लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। अब इसका हम लोग को नाम लिखना है, तो इसमें अगर हम यहाँ से नंबरिंग करते 1 2 3 4 5 तो ये छूट जाता, तो अगर ये छूट रहा है तो सबको छोड़ दो, तो नंबरिंग सिर्फ एल्केन में होगा 1 2 3,
अब इसका नाम लिखना होगा, इसका नाम कैसे लिखेंगे? ठीक है, तो 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन को हम लोग क्या लिखेंगे भाई? प्रोपेन। 3 कार्बन को हम लिखेंगे यहाँ पर प्रोपेन। अब प्रोपेन का ई पूरा लिखेंगे, आप भी समझ रहे होंगे, क्योंकि अब इसका नाम क्या आता है? कार्बोनिल। तो सी है, तो सी कोई वॉवेल नहीं है, जब वॉवेल जुड़ता है तब हम ई को हटाते हैं, तो ये प्रोपेन हो गया। अब पोजीशन लिखना पड़ेगा, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड में पोजीशन लिखते थे वैसे यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो प्रोपेन 1, 2, 3 नहीं, और क्या लिखेंगे? ट्राई। और क्या लिखेंगे? कार्बोनिल, क्योंकि सीओ को कार्बोनिल कहते हैं, तो ये हो जाएगा कार्बोनिल। ठीक है, और सीएल है तो क्या लिखेंगे? क्लोराइड, कार्बोनिल क्लोराइड। तो ट्राई कार्बोनिल क्लोराइड, इस तरह से नाम हो जाएगा। तो इसका भी नाम आप लिख लेंगे। कुछ एग्जाम्पल हम दे देते हैं जिसको आप अपने से लिख लीजिएगा। चलिए, CH2COX, COBr लिख देते हैं, इसी को ले लीजिए। CH2 ले लीजिए, फिर यहाँ CH ले लीजिए, फिर यहाँ COBr ले लीजिए। ठीक है, फिर यहाँ पर हम लोगों का CH2 ले लीजिए, यहाँ पर COBr ले लीजिए। ठीक है, तो 3 फंक्शनल ग्रुप है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। ठीक है, तो इसका नाम आपको लिखना है। मान लो कोई सब्स्टिट्यूएंट के साथ दे देते हैं, ऐसे जनरली ये सब उतना एग्जिस्ट नहीं करता है। CH2 COCl ले लेते, यहाँ CH ले लेते, यहाँ पर CH3 ले लेते, नहीं यहाँ पर हम लोग CH ले लेते, यहाँ पर फिर COCl ले लेते, फिर यहाँ पर CH ले लेते, फिर एक और CH3 ले लेते, नहीं, और यहाँ से आप ले लेते CH2 ही ले लेते, और यहाँ से आप COCl ले लेते। तो इन दोनों का नाम आप लिख लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से देखा जाए तो एसिड हैलाइड का नोमेनक्लेचर हम लोग देख लिए। ठीक है, तो एसिड हैलाइड का नोमेनक्लेचर हम लोग खत्म हो गया, इतना ही हम लोग को पढ़ना था। तो इस तरह से हम लोग वैसे फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ लिए, हम लोग वैसे फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ लिए जो फंक्शनल ग्रुप मोनोवैलेंट थे और जिनका फर्स्ट एटम कौन था? कार्बन था। तो वैसे फंक्शनल ग्रुप का नोमेनक्लेचर आप पढ़ लिए, ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, अब हम लोग के कुछ नॉर्मल 2-3 और फंक्शनल ग्रुप बचे हुए हैं जो डाईवैलेंट है। नहीं, तो डाईवैलेंट में जैसे कीटोन का हम लोग का फंक्शनल ग्रुप अब देखेंगे, ईथर का फंक्शनल ग्रुप हम लोग देखेंगे, नहीं जो डाईवैलेंट है। एनहाइड्राइड का फंक्शनल ग्रुप हम लोग देखेंगे। तो यही सब अब 2-3 हम लोग का बच गया है, नहीं तो वो भी हम लोग का 1-2 क्लास में खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग नोमेनक्लेचर का कुछ पार्ट खत्म कर लिए। ठीक है, ये खत्म होने के बाद तब हम लोग देखेंगे कि अगर एक ही कार्बन चेन में बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप आ जाएं, जैसे अभी तक हम लोग क्या पढ़ते, कार्बन चेन में एक फंक्शनल ग्रुप, एक टाइप का फंक्शनल ग्रुप आ रहा था। नहीं, अब हम लोगों को पढ़ना होगा, जब हम लोग का सब ये खत्म हो जाएगा एक एक करके, तो उसके बाद पढ़ना होगा ऐसा कार्बन चेन जिसमें एक से ज्यादा प्रकार के फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो जाएं, तो उस केस में आप नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, तो वो भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत जल्दी हम लोग का नोमेनक्लेचर खत्म हो जाएगा। हम लोग डिटेल से पढ़ रहे हैं इसलिए हम लोग को टाइम लग रहा है। ठीक है, आप जरूर इसको ढंग से रिवीजन कीजिएगा, ढंग से प्रॉब्लम्स बनाइएगा। जितना ज़्यादा प्रॉब्लम बनाएंगे उतना ही ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ये मैं बार बार हर वीडियो में बोल रहा हूँ। ठीक है, ओके, थैंक यू।